तो आप जानेंगे कि कत्ल की कितनी टाइप्स हैं, मर्डर की कितनी टाइप्स हैं। जी, आपने दुरुस्त सुना कि कत्ल की भी टाइप्स हैं। आपने अगर इंग्लिश मूवीज़ देखी हैं, उसमें आपने सुना होगा फर्स्ट डिग्री मर्डर, सेकंड डिग्री मर्डर या थर्ड डिग्री मर्डर। इसी तरीके से जो पाकिस्तानी कवानीन है, उसमें भी कत्ल की मुख्तलिफ अक़साम बयान की गई हैं। सबसे मशहूर जो इसका सेक्शन है 302 का, कि जी फलाँ पे 302 की एफआईआर हो गई, 302 के तहत फलाँ को फांसी हो गई। तो ये 302 का जो कत्ल है, ये कौन-सा कत्ल है? तो दोस्तों 302 का जो कत्ल है वो कत्ल अमद कहलाता है। मतलब अगर एक शख्स किसी दूसरे शख्स को जानते बूझते हुए कत्ल कर दे, मार दे या कोई ऐसा अमल करे जिससे वो दूसरा शख्स मर जाए। मिसाल के तौर पर एक शख्स की नीयत थी कि वो फलां शख्स को जान से मार देगा, उसने इस नीयत से फायर किया दूसरे शख्स पर या खंजर से हमला किया, तो ये जो अमल है और इससे अगर दूसरा शख्स कत्ल हो गया और मर गया, तो ये इस शख्स के ऊपर, इस कातिल के ऊपर 302 की एफआईआर होगी। और 302 के तहत जो पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 302 है, उसके तहत अगर कोई शख्स इस तरीके से किसी दूसरे शख्स को कत्ल करे, तो उसको बतौर किसास उसको कत्ल किया जाएगा कातिल को, या बतौर ताज़ीर उसको फांसी दी जाएगी, या उम्र कैद की उसको सजा दी जाएगी। और जो दूसरी किस्म का जो मर्डर है पाकिस्तानी कवानीन में, उसको कत्ले शुबाए अम्द कहते हैं। और इसको जो सेक्शन डील करता है वो पाकिस्तान पीनल कोड के 315 316 डील करता है। इसके मुताबिक अगर एक शख्स किसी दूसरे शख्स पर हमला करे उसको नुकसान पहुंचाने की नीयत से, लेकिन उसकी नीयत उसको जान से मारने की नहीं थी, और वो कोई ऐसा अमल करे जिससे आम रूटीन में या आम हालात में कोई किसी का कत्ल ना हो। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स दूसरे शख्स को डंडा मारता है कमर पर, या उसकी गर्दन पर, या वो किसी को कोई दूसरा शख्स मुक्का मारता है, तो आम रूटीन में डंडा लगने से या मुक्का लगने से कोई दूसरा शख्स नहीं मरता। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा करता है किसी शख्स के साथ और वो दूसरा शख्स मर गया, तो इस शख्स को, इस कातिल को कत्ले शुबाए अम्द के तहत, इसके सेक्शन के तहत उसको सजा होगी। और जो सजा है इसके अंदर वो दियत है, दियत की रकम अदा करेगा, या वो उस शख्स को उम्र कैद की सजा होगी। उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। और जो अब तीसरी किस्म का मर्डर है दोस्तों, वो कत्ल कहलाता है कत्ले खता। और इसको जो सेक्शन डील करते हैं वो 318, 319, 320 पाकिस्तान पीनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान की ये सेक्शन इसको डील करते हैं। कत्ले खता से मुराद ऐसा कत्ल जिसमें एक शख्स किसी ऐसे अमल से, उसकी नीयत नहीं थी किसी को मारने से, जान से मारने की, लेकिन उसने कोई ऐसा अमल किया जिससे दूसरा शख्स मर गया। मिसाल के तौर पर एक शख्स जंगल में गया, उसने हिरन का निशाना लिया, फायर खोला, फायर हिरन को नहीं लगा, किसी दूसरे शख्स को लग गया। या एक शख्स गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाते चलाते उसके सामने कोई बुजुर्ग या कोई दूसरा शख्स आ गया, उस गाड़ी से दूसरा शख्स हिट हो गया। तो अब इन सूरतों के अंदर जो कातिल है उसकी नीयत नहीं थी किसी को नुकसान पहुंचाने की, लेकिन दूसरा शख्स उसके इस अमल से मर गया। तो इसमें अब जो कातिल है उस शख्स को सजा जो दी जाएगी वो दियत की रकम होगी, वो दियत की रकम अदा करेगा। और इसके दोस्तों एक और सेक्शन है, जैसे मैंने आपको अभी मिसाल दी कि गाड़ी वाली। अब गाड़ी अगर कोई शख्स चला रहा था नेग्लिजेंस तरीके से, तेज रफ्तारी से चला रहा था, जैसे कि आप आयरो सुनते हैं कि अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद ने फलां फैमिली को हिट कर दिया और इतने इतने लोगों को मार दिया, जख्मी कर दिया, और उसमें फिर आप देखते हैं कि वो राजीनामा भी हो जाता है। तो वो दियत की रकम देके वो इस तरीके से राजीनामा करते हैं। लेकिन कानून मौजूद है जिसमें ऐसे अमीर ज़ादे जो हैं, जो कि जिनकी रूटीन है कि वो तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाना, ऐसे लोगों को सजा देने के लिए भी कानून मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से उस पर अमल नहीं होता। और वो कानून है 320 सेक्शन का। यानी अगर कोई शख्स गाड़ी चलाता है नेग्लिजेंस तरीके से, तेज रफ्तारी से, और उस तेज रफ्तारी के नतीजे में कोई शख्स मर गया, गाड़ी ने हिट किया और वो दूसरा शख्स मर गया, तो उसको दियत की रकम अगर वो अदा कर देता है, तो दियत की रकम भी दे देता है, तो फिर भी उसको रिहाई नहीं मिलेगी, और 320 सेक्शन के तहत उसको 10 साल की सजा हो सकती है। चौथे किस्म का जो मर्डर है वो कत्ले बिस्सबब कहलाता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने कोई ऐसा गैर कानूनी अमल किया जिससे दूसरा शख्स उस अमल के नतीजे में मर गया। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने गली में गड्ढा खोदा, या एक शख्स ने अपनी स्पीड ब्रेकर बना दिया। ये दोनों इलीगल काम है, गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर ये इस तरीके से आप नहीं कर सकते। अब कोई शख्स इस तरीके से गड्ढे में गिर के मर गया, या स्पीड ब्रेकर पर कोई गाड़ी चला रहा था, मोटरसाइकिल चला रहा था, उससे वो टकराया और गिर गया। तो इस तरीके से अगर कोई किसी शख्स के गैर कानूनी तरीके से अमल के नतीजे में कोई दूसरा शख्स मर जाए, तो इसमें जो कातिल है उसको जो सजा दी जाएगी वो सजा है दियत की रकम, यानी उसको दियत की रकम अदा करनी होगी मकतूलीन की फैमिली को। अभी लाहौर का वाकया हुआ रिसेंटली, दाता साहब पे जो एक ज़ायरीन आए हुए थे, खातून और उसका बच्चा गड्ढे में गिर के मर गए थे। तो उन जो आला अफसरान थे उनके ऊपर जो एफआईआर हुई वो इसी सेक्शन के तहत एफआईआर की गई। 321, 322 डील करता है कत्ले बिस्सबब को। तो दोस्तों ये 4 किस्म के मर्डर हैं: कत्ले आमद, कत्ले शुबाए आमद, कत्ले खता और कत्ले बिस्सबब।